नमस्कार साथियों, आपका अपने समर्पण न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं बनारस के विश्वनाथ मंदिर पर, जो कि बीएचयू में स्थित है, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग उपस्थित हैं। हमारे मित्र भी आपको दिखाएंगे कि कौन कौन लोग हैं। थोड़ा सा सबका दीदार करा दीजिए। और आज हम बात करेंगे स्वप्निल जी से, जो मनीष कश्यप जी का जो अभी हाल ही में मुद्दा उठ रहा है, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और जेल में डाल दिया है। कि ये सही हुआ है, गलत हुआ है? स्वप्निल जी, आप बताइए। मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो ये मीडियम में रखा जा सकता है। क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगर नज़रिए से देखा जाए तब तो उसने कोई गुनाह नहीं किया है, हाँ। लेकिन उसके बयानों से ऐसा पता चल रहा है कि वो जनता को भड़काया, तो वो भड़का तो रहा है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, उसका थोड़ा सा ज़्यादा लगाव, रुझाव है पॉलिटिक्स की तरफ, क्योंकि उसने पास्ट पे इलेक्शन भी लड़ रखा है। जी जी। और वो, अगर आप उसको जर्नलिस्ट का मतलब आप श्रेणी में उसे रख रहे हैं मनीष कश्यप को, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। वो जर्नलिस्ट नहीं है उसे, ऐसे वो आप जी उसको यूट्यूबर बोल सकते हैं, आप उसे एक्टिविस्ट बोल सकते हैं। जी। तो हाँ, हाँ, कई मुद्दों पे मनीष कश्यप को आप सराहा सकते हैं। जिस तरह से वो काम करते हैं, उनका उनके बेबाक तरीके से बोलने के स्टाइल से ही उनको इतनी मतलब बिहार के युवा उसको फॉलो करते हैं। जी जी। तो आपका क्या मानना है कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता था, या कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इस वजह से वो ऐसे लोगों को अपने फेवर में करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंसिंग तो दिखेगा कि उसका पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा रुझाव है। जी जी, वो सभी को दिख हाँ, रहा है ये उनके तो। बातों, लेकिन उनकी जो तरीके हैं, उसका जो बेबाक तरीका है मतलब किसी मुद्दे पर बात करने का, जी जी। उससे मैं कहीं ना कहीं प्रभावित हूँ। प्रभावित हो। और जो अभी तमिलनाडु में मज़दूरों की, बिहार के जो मज़दूर हैं उनकी पिटाई हुई है, वो उसका उन्होंने वीडियो चलाया। वीडियो भी कोई ऐसी नहीं चलाया, वो काफ़ी सारे न्यूज़ों में पहले चल चुका था, काफ़ी सारी अखबारों में निकल चुका था। उसी के देखते हुए उन्होंने उस मुद्दे को उठाया था। और मनीष कश्यप को ही इस पे क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि देखिए, सत्ता का, जिस जब सत्ता माथे पर चढ़ जाती है हम्म। तो वो गलत काम करवाने ही लगती है। जी जी। वो डायरेक्ट, अगर आप किसी आप बिहार के इतिहास आप पहले भी जान रहे हैं, बिहार में हम्म। कैसा इतिहास रहा है पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स रिलेटेड। जी। तो अगर आप डायरेक्ट किसी को ललकारेंगे हम्म। तो ऑब्वियस सा बात है, आपको घेरा तो जरूर जाएगा। बस उसी घेराव में वो पड़ गया है। और वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, बहुमत नहीं है वहाँ पे। जी जी। और उसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीजेपी का थोड़ा सपोर्ट है, बीजेपी का उस पर सपोर्ट है आपको, मतलब? ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। अच्छा। तो आपका भी सपोर्ट है, नहीं है, मनीष कश्यप के साथ? अगर कई मायनों में देखा जाए तो मैं उसे सपोर्ट नहीं करता हूँ, अच्छा। लेकिन अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और भारत के संविधान के अनुसार उसे देखा जाए तो उसके साथ गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, ये तो सभी को पता है कि गलत हो रहा है। और जो पत्रकार की बात है, तो खैर, जो नहीं नहीं, मैं उसे पत्रकार नहीं नहीं कह नहीं, वो सकता हूँ। आप नहीं मानते, बहुत से लोग हैं जो उसे पत्रकार नहीं मानते। कुछ उसके कार्य हैं जो पत्रकार के दायरे से कुछ हटके हैं, तो इस वजह से नहीं कहा जा सकता कि एक पत्रकार है। वो अपने आप को पॉपुलर करने के चक्कर में कुछ पत्रकार के जो रूल्स हैं उनका उल्लंघन भी कर रहे हैं। ये बात ठीक है पहले आप? बात, देखिए, आपके को मैं आपकी इस बातों को समझ रहा हूँ। हम्म। आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि पत्रकार होते कौन है। हम्म। पत्रकार की एक लिहाज होता है, एक लहजा होता है बात करने का। जी वो वैलिड पॉइंट पे बात करते हैं। जी। नेगेटिव पॉजिटिव को साइड रख के वो उनकी आइडियोलॉजी ऐसी होती है कि वो दोनों पक्ष को पहले सुने, जी जी। फिर वो आपके अपने जो दर्शक हैं उसके तक एक सही खबर पहुंचाए, जैसे कि वो सही मतलब ज्ञान प्राप्ति हो और वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। तो अगर आप देखिएगा, वो मैं आपके, जैसा कि आपने मनीष कश्यप की वीडियो में देखा होगा, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, कहीं मतलब वो टारगेट करते हैं। वो टारगेटिंग मतलब वो मुझे पसंद नहीं है उसका। जी, वो टारगेट किसको करते हैं? जैसे क्या देखा है आपने वीडियो मतलब में? जैसे कि अगर वो कोई स्पॉट में जाके अगर वो मतलब किसी तरीके का रिपोर्ट बना रहे हैं वो, हम्म। तो आप देखते हैं कि वो छोटे लोग जो वहाँ पे रहते हैं हम्म। उसको वहाँ पे टारगेट करते हैं। उनको करने से क्या, उनको तो ऊपर से आया ऑर्डर्स, वो उस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि कोई मजदूर हैं, हम्म। वो उनके ऑर्डर्स, मजदूर तो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं अपने ऑफिसर्स के। हम्म। तो अगर वो कुछ कर सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो हम्म। ऑफिसर्स तक उनका पहुंच, अगर उनके पास इतनी बड़ी सच तक न्यूज़ के वो मतलब है, उनसे जुड़े हुए हैं वो, और उसके पास उतनी यूथ, मतलब भारत, मतलब बिहार, यूपी और झारखंड के इतने मतलब युवा वर्ग उनको अपने मतलब आइडल मानते हैं, तो अब हम्म। कहीं ना कहीं उस, वो जो शक्ति है, जी जी। वो जो उनको मिला है, हाँ, पावर मिली है। पावर मिली है, मतलब अब जनता का मोहब्बत अगर उन्हें मिली है, तो हाँ। उसका अगर सही प्रकार से यूज करें वो, जी जी।
तो समाज में बदलाव वो ला सकते हैं और ला भी रहे हैं। जैसे सन ऑफ बिहार उन्हें टाइटल मिला हुआ है, मतलब वो काम वो सही कर रहे हैं, लेकिन आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि थोड़ा सा भारत के संविधान के अनुसार उसे नहीं किया जा रहा है, उसे गलत ट्रीट तो किया जा रहा है। जैसे अभी एक उनका वीडियो वायरल हुआ था जो यूनिवर्सिटी में उन्होंने जाके मतलब प्रोफेसरों को ललकार लगाई और उनको ठीक से मतलब उसमें जो प्रोफेसर मगध यूनिवर्सिटी वाली बात है मगध यूनिवर्सिटी की है उसमें अंदर भी उनको ठीक से एंट्री नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है कि उन्होंने उनका जो प्रोफेसरों से बात करने का एक मीडिया मतलब मीटिंग में डायरेक्ट एंट्री करना क्या आपको सही लगा ये? वो तो गलत था, वो उनका तरीका गलत था, लेकिन उन्होंने वही तो मैं शुरू से यही बता रहा हूँ कि लेकिन तरीका गलत देखा है, जाए लेकिन तो मुद्दा तो उनका ठीक था। मुद्दा तो बहुत सही था, इसीलिए मैं तो उनको कहीं ना कहीं पसंद करता हूँ, उनकी यही बेबाक तरीके से। लेकिन उन्हें एक लहजा नहीं पता, वो जिनसे बात करे वो बहुत ऊपर के पोस्ट हैं, उनसे उम्र में भी बड़े हैं, पहले तो उसका उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा वो उस पद पे बैठे हुए हैं कि उसके सामने आपको झुक के रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे भारत में संस्कार है कि अपने बड़ों गुरुओं को थोड़ा सा सम्मान दिया जाए। मतलब इसीलिए मैं उनका ये तरीका थोड़ा सा पसंद नहीं करता हूँ। थोड़े से लहजे में बात नहीं करते हैं कि कहीं भी जाके कुछ भी बोल देते हैं वो। तो बस यही, अगर वो अपना लहजा बदल लें वरना वो काम तो सही कर रहे हैं वैसे वो, बस उनको अपना लहजा बदलने का ज़रूरत है। मतलब लहजा बदलने का जरूरत है। उनके जो मुद्दे हैं वो आपके दृष्टिकोण में बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं। हाँ, मुद्दे बिहार में आज के समय जी एजुकेशन का क्या स्थिति है आप तो देख ही रहे हैं, समाज भी देख रही है कि 5-5 साल 7-7 साल में ये मतलब मिल रही है, मतलब उन्हें डिग्री मिल रही है, ग्रेजुएशन नहीं हो रहा है उनका, तो उस पर वो मुद्दा तो सही उठाए रहे हैं वो। अभी इसीलिए आप उन्हें पत्रकार नहीं, उन्हें आप एक्टिविस्ट बोलिए तो ज़्यादा सही रहेगा। जी तो ये हमारे साथ थे स्वप्निल जी और ये भी बिहार से ही हैं। हम आपको बता दें तो जी स्वप्निल जी, आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते वैसे मैं बिहार से तो प्रॉपर नहीं हूँ, मैं झारखंड से हूँ, लेकिन बिहार तरफ मेरा रुझाव ज़्यादा रहा है क्योंकि बिहार के इतिहास से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। हैं? अच्छा, हमें लगा कि आप भी शायद बिहार से ही हैं। नहीं, बिहार झारखंड सब तो एक, हम मतलब भारत सब से एक ही हैं। है। मैं झारखंड से भी नहीं, मैं भारत से हूँ। भारत से हैं, बहुत बहुत अच्छा। आप पूरे भारत को देखते हुए चल रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप का देखा जाए तो वो केवल बिहार को ही एक आगे बढ़ाने की बात क्योंकि करते बिहार आज के समय में पिछड़ा वर्ग है, आपको मानना पड़ेगा। बिहार को मतलब ऐसा यहाँ की युवा को बता दिया गया है कि यहाँ पे युवा रैट रेस में भाग रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, भेड़ चाल कर रहे हैं। तो इस जब तक युवा को सही तरीके से शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक वो जानेंगे नहीं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कितनी ख़राब है। देखा जाए तो अभी जितने भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे IAS अधिकारी निकल रहे हैं और सब बिहार से ही निकल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वहाँ के लोग मतलब बहुत पिछड़े हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ वो पिछड़े, मेहनती बिहार के लोगों से ज़्यादा मेहनती कहीं के लोग नहीं हैं, आपको पता होना चाहिए। आप अगर इंटरनेशनली अभी आप देखें तो बिहार के लोग ही दुबई में, कतर में सबसे ज़्यादा काम करते हैं लेबर के पोस्ट में, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ब्रेन में भी उनका बहुत शार्प रहता है और बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड होते हैं यहाँ के लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल जी आपका। और क्या कहना चाहेंगे आप मनीष कश्यप जी के बारे में, उनके सपोर्ट में क्या कहना चाहेंगे? बस आप लोग अंधा भरोसा किसी पे ना करें, आप दोनों पक्ष जानें, अब भारत के संविधान को सबसे ऊपर रखें। हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब कुछ सोच समझ के ही हमारे लिए इतना बड़ा देन छोड़ के गए हैं। आप अपने आप को उनसे परे मत समझें, उनसे ऊपर ना समझें, संविधान के अनुसार चलें। जी, संविधान के अनुसार चलें। और आपका हमारे जो समर्पण न्यूज़ की आपने ये खबर सुनी स्वप्निल जी के साथ और इनके जो विचार जाने आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं और इस हमारे समर्पण न्यूज़ के सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।